ये कह रहे हैं कि श्री राम कैसे हैं? महावीर्यम, महापराक्रमी हैं। गुणोन्नतम, उनके गुण बहुत उन्नत हैं। सामान्य गुण नहीं है उनमें, उत्कृष्ट कोटि के गुण हैं उनमें। अयुक्ताचार, वो अयुक्त आचार वाले नहीं हैं, बल्कि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं वो। और चपल नहीं है। इन्होंने कहा था ना बड़े चंचल हैं, तो बोले वो चपल नहीं है। महेंद्र वरुणोपमम, वो कैसे हैं? महेंद्र मतलब इंद्र, और वरुण उनके तुल्य, मतलब देवताओं के तुल्य हैं वो। महेंद्र मतलब देवताओं को का भी जो राजा, तो हमारी इंद्रियों को भी देव कहा है अथर्ववेद में। तो जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है तो वो उसको भी इंद्र कहा, महेंद्र कहा। तो श्री राम की इंद्रियां तो बहुत संयमित हैं। और वरुण जो वर्णीय है, जिसका सब वर्ण करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, नहीं उससे पहले ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम मतलब वर्ण करने के योग्य, जो वर्ण करने के योग्य है उसी को वरुण भी कहते हैं, वरुण देवता। और वरुण देवता का काम क्या है? पाश लेके घूमता रहता है। जो कोई गलत काम करे उसी को बांध देता है पाश में। और रहता किधर है? पश्चिम दिशा में। प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति, जो प्रतीचि दिशा है उसका वरुण अधिपति है। आदमी देखता है, आदमी तो सामने सामने देखता है, उसकी आंखें पीछे तो है नहीं, उसको लगता है इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, फिर गलत काम करता है। पीछे वाला दिखता नहीं है उसको, पीछे वरुण रहता है। जैसे ही गलत काम किया वैसे पीछे से गर्दन पकड़ लेता है वरुण। तो वरुण के पाश बहुत सारे सूक्त के सूक्त हैं, मंत्र के मंत्र हैं वेदों में। तो श्री राम कैसे हैं? गलत काम करने वालों के लिए वरुण जैसे हैं, छोड़ते नहीं हैं, पाश उसके बांध लेते हैं। और महेंद्र, अपने व्यक्तिगत जीवन में वो इंद्र के समान है, पराक्रमी और संयमी। तो आप जानते नहीं ये बात कौन कह रहा है? ये बात बिल्कुल घोर शत्रु पक्ष का एक वरिष्ठ व्यक्ति कह रहा है। तो ये है सत्य की महिमा, गुणों की महिमा। यद्यपि वो साथ तो देगा अपने कुलवंश का ही, रावण छोड़ेगा थोड़े ही उसको, लेकिन तो भी क्योंकि वो खुद तपस्वी है तो उसको दूसरे तपस्वी के बारे में भी पता है। इस बात को बिल्कुल घोर शत्रु व्यक्ति कह रहा है कि श्री राम, ये कोई राम का वो नहीं है, भक्त नहीं है, अनुचर नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, कुल खानदान का व्यक्ति नहीं है, कोई चापलूस नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति श्री राम के बारे में कह रहे हैं क्योंकि वो साधक हैं। सत्य को सत्य कहना ये साधक का काम है। नैनूनम बुद्ध से रामम महावीर्यम गुणोन्नतम अयुक्तचारः अचपलः महेंद्र वरुणोपम नैचे पित्रा परित्यक्तः ना मर्यादा कथंचन। उनके पिता ने उनका त्याग नहीं किया। आप तो जानते भी नहीं, पिता तो उनकी स्मृति में अपने प्राण त्याग दिए, इतने प्रिय थे वो अपने पिता के। इन्होंने पीछे क्या कहा था? पत्नी सहित पिता ने जिस उद्दंड को बाहर निकाल दिया है, बाहर निकालना और श्री राम का वन में इस तरह से आना, दोनों चीजों में तो बहुत अंतर है। नैचे पित्रा परित्यक्त, उनके पिता ने उनका परित्याग नहीं किया। न अमर्यादा, श्री राम अमर्यादा वाले नहीं हैं, बल्कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। कथंचन न अमर्यादा, किसी भी प्रकार, किसी भी दृष्टि से जीवन में किसी भी मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। क्योंकि कदम कदम पे हमारे सामने मर्यादाएं होती हैं। खाने की मर्यादा, सोने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, नहाने की भी मर्यादा, हर चीज की मर्यादा है ना, एक लिमिट है, उससे आगे नहीं जाना, उसको क्रॉस नहीं करना। और जहां जहां मर्यादा तोड़ते हैं वहां वहां रावण के पाश में होते हैं। जिसने खाने की मर्यादा तोड़ी तो फिर बीमार होगा, वेट भी बढ़ेगा। सोने की मर्यादा तोड़ी तो
उसका भी दंड मिलेगा। बोलने की मर्यादा तोड़ी तो उसका भी दंड मिलेगा। तो जहां जहां भी हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं, तो वहां वहां हमें उसका फल मिलता है। तो श्री राम किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं जीवन में, कथंचन न अमर्यादा। किसी भी फील्ड में वो किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। न लुब्ध, वो लोभी नहीं है, लालची नहीं है कि कभी आप सोचो कि वो तो मेरे लंका में आकर के सब लूट लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो। न लुब्ध न च दुश्शील, इन्होंने तो क्या बताया था, दुश्शील है। वो बोले नहीं, वो दुश्शील नहीं है, वो तो बहुत शीलवान व्यक्ति हैं। उनका आचरण, उनका स्वभाव तो एक आदर्श है। न च दुश्शील न च क्षत्रिय पांचन, इन्होंने कहा था क्षत्रिय कुल के कलंक हैं वो। बोले नहीं, वो तो उनके कुल भूषण है, क्षत्रिय कुल के आभूषण है, सूर्य हैं उसके। तो जो जो आपने उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया वो सब उनमें एक भी नहीं है। न च धर्म गुणैर्हीन, श्री राम धर्म से हीन नहीं है, गुणों से हीन नहीं है, बल्कि बहुत गुणवान है। और धर्म तो उनका जीने का ही आधार है। धर्म को, वो सत्य को, धर्म को, मर्यादा को एक क्षण के लिए भी परित्याग नहीं करते हैं। कौशल्यानंद वर्धन, और ये सब इसलिए उनमें है ये गुण क्योंकि जो उनकी माताजी हैं कौशल्या, वो भी बहुत बड़ी तपस्विनी है, और उसके आनंद का वर्धन करने वाले, बढ़ाने वाले उनके पुत्र श्री राम भी ऐसे ही हैं। न तीक्ष्णो न च भूतानाम सर्वेषाम हिते रत। ये मकार जो है वो होना चाहिए हलंत। तो न तीक्ष्ण, वो तीक्ष्ण नहीं है, उग्र स्वभाव के नहीं है। कुछ लोग उग्र स्वभाव के होते हैं तो वो बिना किसी कारण के भी झगड़ा लड़ाई वो लड़ाते ही रहते हैं, उनका स्वभाव उग्र होता है। तो वो ऐसे झगड़ा करने वालों में नहीं है कि भाई आपकी बहन का उन्होंने बिना ही किसी कारण के उनको विरूपित कर दिया हो, या बिना ही किसी कारण के आपके राक्षसों का वध कर दिया हो। ऐसे तीक्ष्ण स्वभाव के नहीं है वो, जरूर कुछ तो कारण रहा होगा जो उन्होंने 14,000 सैनिकों को मारा है। न तीक्ष्णो न च भूता सर्वेषाम भूतानाम अहिते रत, नहीं, हाँ डबल न है ये, इस न को एक बार और लाना पड़ेगा। तो अर्थ यही है कि वो तो सब प्राणियों के हित में रत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब प्राणियों के अहित में रत रहते हों, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो सब प्राणियों के हित में रत रहते हैं। न राम कर्कशः, इन्होंने कहा था कि राम कैसे हैं, कर्कश हैं। बोले नहीं, वो कर्कश नहीं है, कठोरता धारण करने वाले नहीं है वो। कठोर हृदय भी नहीं है, कठोर वाणी भी नहीं है, कठोर व्यवहार भी नहीं है, कठोर दृष्टि भी नहीं है। कठोरता तो बहुत तरह की होती है ना, कर्कश मतलब कठोर। किसी की दृष्टि कठोर होती है, किसी का हृदय कठोर होता है, किसी की वाणी कठोर होती है, किसी का आचरण कठोर होता है। बोलते हैं ना बड़ा कठोर दंड दिया, तो दंड कठोर कैसे हो सकता है, आचरण में ही होगा। तो कठोरता, कर्कशता अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह होती है। तो श्री राम किसी भी तरह से कर्कश नहीं है। न राम कर्कश तात न अविद्वान, तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मूर्ख नहीं है वो। पीछे इन्होंने कहा था मूर्ख है वो, और दूसरे व्यक्ति को मूर्ख कहना ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ लोग वो दे देते हैं ना, टैग लगा देते हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ज्यादा विद्वान हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। ये जज करना ही अपने आप में मूर्खता है। किसी व्यक्ति की किसी विषय में रुचि नहीं है, जिस विषय में रुचि नहीं है वो उसको उसमें रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है किसी दूसरे विषय में जिसमें उसकी रुचि है वो बहुत बड़ा
नामी विद्वान बन सकता है। जरूरी थोड़ी है कि सब व्याकरण और दर्शन पढ़ने वाले जो हैं उन्हीं के अंदर ही बुद्धि है। जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा, जिसने दर्शन नहीं पढ़ा, वो निपट मूर्ख। ऐसा कहने वाला स्वयं निपट मूर्ख माना जाएगा। अलग अलग फील्ड में जो बहन थी लता मंगेशकर, तो उन्होंने कौन से व्याकरण पढ़ा थोड़ी था, दर्शन भी नहीं पढ़े थे, गुरुकुल में भी नहीं पढ़ी थी। और आजकल जो अपने अपने अलग अलग फील्ड में, भले ही वो एक आदर्श पुरुष हर दृष्टि से ना हो श्री राम की तरह, पर किसी एक फील्ड में तो आदर्श होते ही हैं। क्रिकेट में जैसे किसको माना जाता है, तो सचिन जी ने पंचोपदेश पढ़ा है क्या? ऐसे अलग अलग फील्ड में जो व्यक्ति हैं, दौड़ में किसको माना जाता है? इसमें 2-3 हो गई। मिल्खा भी है, बहनों में पहले वो पुरानी होगी बेचारी पीटी उषा, तो उन्होंने तो व्याकरण तो पढ़ा नहीं, दर्शन भी नहीं पढ़े। तो ये नहीं कह रही हूं मैं कि आप भी फिर कल से मतलब शास्त्र सुनाने में यही बोलने लग जाओ कि जी कौन से सचिन ने दर्शन थोड़ी पढ़े। आप सचिन नहीं हो, आप पतंजलि के एक सन्यासी हो, आप दर्शन विभाग के विद्यार्थी हो, और या फिर आप कुछ ऐसा करके दिखाइए दूसरे फील्ड में। आपको पेंटिंग आती है तो आप ऐसी पेंटिंग करो। हमारे आचार्य कुलम के बच्चे करते हैं, अभी उनका नेशनल अवार्ड मिला है 1 लाख रुपए राष्ट्रपति के हाथ से। ऐसी करो पेंटिंग। और अभी इंटरनेशनल में चयन हो गया, तो जो आपकी रुचि उसमें फिर आप उभर करके दिखाओ, पर होना तो चाहिए ना। तो श्री राम जो है वो मूर्ख नहीं है। रावण ने कह दिया था उनको कि वो तो बड़े मूर्ख हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई टैग नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि उसकी रुचि कहीं और होगी, वो कोई और काम करना पसंद करता होगा, और कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता है। न रामः कर्कशतात न अविद्वान न अजितेंद्रियः। इन्होंने उनको कहा था अजितेंद्रिय है वो, तो बोले नहीं, वो तो बड़े संयमी व्यक्ति हैं। अनृतम दुष्श्रुतम चैव नैव त्वं वक्तुम अर्हसि। आपने जो उनके बारे में सुना है वो सब क्या है? अनृत, झूठ है, और दुष्श्रुतम चैव, किसी दुष्ट ने आपको उनके बारे में बताया। जो आपने सुना है वो ठीक नहीं सुना, उनके बारे में उल्टा ही सुना है। अनर्गल प्रलाप किया है किसी ने तुम्हारे सामने, इसलिए नैव त्वं वक्तुम अर्हसि। उनके श्री राम के बारे में ये शब्द आपको शोभा नहीं देते हैं। तो एक तो ये बात है कि भाई अपने सामने चाहे कोई कितना भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि ये तो इनके राजा हैं, और मारीच को पता है कि ये कभी भी अपनी तलवार से मेरा ही सिर अलग कर सकते हैं, लेकिन तो भी उनके लिए क्या हितकारी है वो अपनी तरफ से एक बार जरूर कहना चाहिए। और जो सत्य है उसको कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए व्यक्ति में। नहीं तो बोल जी ये है तो ऐसा ऐसा, पर क्या बताएं, हम तो बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते तो यहाँ भी मत बोलो फिर। तो यहाँ बोलना तो चुगली करना हो गया ना, और या तो आप वहां भी बोलो, क्यों नहीं बोल सकते हो? क्या पता आपके बोलने से चीजें ठीक ही हो जाएं। तो यहाँ पर ये बड़ी हिम्मत करके उनको, अपने राजा को भी ये कह रहे हैं कि आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, आप ठीक नहीं बोल रहे हैं श्री राम के बारे में। रामो विग्रहवान् धर्म साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवान्निव कथं त्वं तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा इच्छसि प्रसभं हर्तुं प्रभामिव विवस्वतः शरार्चिषं अनाधेशं चापखण्डगन्धे खड्गेन्धनं रणे रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमर्हसि किमुद्यमम् इमं व्यर्थं कृत्वा ते राक्षसाधिप दृष्टाश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तं तव जीवितं
जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभं यदिच्छसि चिरं भोक्तुं मा वृथा राम विप्रियम् परदाराभिमर्शात्तु नान्यात् पापतरं महत् भवस्वदार निरतः स्वकुलं रक्ष राक्षस। तो ये जो पीछे के जो श्लोक थे 4, 5, 6, इसको निशान लगा लीजिए आप। इसमें मारीच के मुख से श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है, और 7वां तो जरूरी लगा लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत कोट किया जाता है। श्री राम कैसे हैं? रामो विग्रहवान धर्म। और ये बात कौन कह रहा है? मारीच, जो श्री राम के विरोधी कुल का एक वरिष्ठ व्यक्ति है, दुश्मन कुल का एक वरिष्ठ व्यक्ति, वो व्यक्ति कह रहा है ये बात। प्रशंसा में तो चाहे उनके कुल वाले तो इससे बढ़ा चढ़ा के भी कोई शब्द कह सकते हैं, तो उसकी इतनी कीमत नहीं होती है। मतलब हमारे पतंजलि योगपीठ में रहने वाले जो साधु सन्यासी हैं, महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो कहें कि जी योग से तो सब रोग ठीक होते हैं, तो वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। पर यदि कोई एलोपैथी का डॉक्टर खड़ा होकर के कह रहा है, कल 3-4 डॉक्टर खड़े होकर के कह रहे थे योगग्राम में कि उनके कोई रोग ठीक हो गए, और योग प्राणायाम सबसे ज्यादा पावरफुल है, दैवी चिकित्सा है, तो उसकी बात में वेटेज होता है, लोग उसकी बात को प्रमाण मानते हैं। तो ये बात कौन कह रहे हैं श्री राम के बारे में? मारीच कह रहे हैं। रामो विग्रहवान धर्म। राम तो क्या है? धर्म के विग्रह हैं, साक्षात धर्म ही है राम। राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमः। पहले उनकी बात का खंडन किया कि आपने जो जो भी उनके लिए शब्द बोले वो बिल्कुल अनृत हैं, दुष्श्रुत हैं। वास्तव में श्री राम कैसे हैं वो इस श्लोक में बताए कि वो साक्षात धर्म के विग्रह हैं, उनके रोम रोम में धर्म ही प्रतिष्ठित है। वो साधु हैं, सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रमी है, वो सच्चा पराक्रम है उनमें, और सत्य के लिए पराक्रम है उनमें। राजा सर्वस्य लोकस्य, और वो तो इस पूरे लोक के राजा हैं। आप केवल लंका के राजा हैं, लेकिन श्री राम पूरे पृथ्वी लोक के राजा हैं। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवान इव। और कैसे राजा हैं? इंद्र के समान। जैसे इंद्र देवताओं का राजा है, ऐसे श्री राम इस सारे लोक के राजा हैं। कथम त्वं तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा इच्छसि प्रसभं हर्तुं प्रभाम इव विवस्वत। और जो आप सीता माता के आहरण की बात कर रहे हैं वो कैसी हैं? स्वेन तेजसा रक्षिताम, अपने तेज से खुद ही रक्षित हैं वो इतने तेजस्वी नहीं है माता सीता। कथम त्वं तस्य वैदेहीं, उसकी वैदेही को आप कैसे चुराने की बात कर रहे हो? क्योंकि रक्षिताम स्वेन तेजसा, जो खुद के तेज से ही रक्षित हैं, अपने तप के प्रभाव से ही वो इतनी ज्यादा सुरक्षित हैं, तो उसको आहरण करने का आपका प्रयास ऐसा ही है जैसे प्रसभम हर्तुम प्रभाम इव विवस्वत। तो विवस्वत है मतलब सूर्य, और प्रभा मतलब उसकी प्रकाश, रोशनी। तो सूर्य की रोशनी को जैसे सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे कोई सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग करने की चेष्टा करे, ऐसी चेष्टा आप कर रहे हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व एक ही होता है, सूर्य और सूर्य के प्रकाश का। चंद्रमा और चंद्रमा के प्रकाश का अस्तित्व अलग अलग नहीं होता है। अगर प्रकाश नहीं है तो सूर्य ही नहीं है, प्रकाश की किरणों से ही तो सूर्य का अस्तित्व है। तो ऐसे ही जो हमारे पूज्य गुरुदेव भी हमें बताते हैं, एक भगवान है, एक भगवान की शक्तियां, दोनों एक ही हैं। राम तत्व और सीता तत्व अलग अलग नहीं है, क्योंकि सीता तत्व शक्ति का प्रतीक है और राम तत्व
शक्तिमान का प्रतीक है, तो शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिवान एक ही होते हैं। दीपक और दीपक का प्रकाश अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। प्रकाश के कारण ही उसको दीपक कहा जाता है। तो आप सीता को आहरण करने का जो आपका प्रयास है वो ऐसा ही है जैसे कि कोई सूर्य से सूर्य के प्रकाश को हरने की कोशिश करे। शरार्चिषम अनाधृश्यम चाप खड्ग इंधनम रणे रामाग्निम सहसा दीप्तम न प्रवेष्टुम त्वम अर्हसि। शर अर्चिषम, शर मतलब बाण, बाण जो है बाण रूपी अर्चिश ज्वाला। श्री राम कैसे हैं? ज्वाला से युक्त हैं, और वो ज्वाला कौन है? बाण रूपी ज्वाला से युक्त हैं वो। अनाधृश्यम असह्य, असह्य बाण रूपी ज्वाला से युक्त हैं श्री राम, मतलब आग में हाथ मत डालो। श्री राम कैसी अग्नि हैं जिनको सह नहीं पाओगे आप। शरा अर्चिषम अनाधृश्यम चाप खड्ग इंधनम रणे, और रण में चाप और खड्ग ईंधन है जिसकी। चाप मतलब धनुष, खड्ग मतलब तलवार, तो धनुष और तलवार रूपी ईंधन है उस अग्नि में। तो उनके साथ रण में आप जा रहे हो तो समझ लो आग से खेलने जा रहे हो, आग से युद्ध करने जा रहे हो। रामाग्निम सहसा दीप्तम, राम रूपी जो अग्नि है वो सहसा दीप्तम न प्रवेष्टुम त्वम अर्हसि, वो साक्षात अग्नि स्वरूप है। जैसे अग्नि के साथ कोई खेल नहीं सकता है, अग्नि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, प्रवेश करेगा तो जलेगा। तो ऐसी ही कालाग्नि के समान है राम आपके लिए, तो आप उसमें प्रवेश करने की इच्छा मत करो, ये ठीक निर्णय नहीं है आपका। किम उद्यमम इमं व्यर्थम कृत्वा ते राक्षसाधिपः दृष्टाश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तं तव जीवितम। किम उद्यमम इमं व्यर्थम, तो ये क्यों व्यर्थ का प्रयास आप क्यों कर रहे हो जिसमें जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। किम उद्यमम इमं व्यर्थम कृत्वा ते राक्षसाधिपः, राक्षसों के अधिपति रावण, ये व्यर्थ का जो आपका उद्यम है, उद्योग है, ये मत करो। दृष्टाश्चेत्त्वम, और ये सब देख करके भी, त्वम रणे, अगर तुम रण में जाते हो तो तेन तद अंतम, तेन तब जीवितम तद अंतम, आपका जो जीवन है ना और जो आपका जो संसार है उस सब का अंत हो जाएगा, इसलिए आप वहां मत जाओ। देखो इतनी बड़ी बातें ना कोई कह नहीं सकता है अपने उसके सामने, राजा के सामने। ये ऐसे उपदेश कर रहे हैं जैसे तो कोई गुरु अपने शिष्यों को उपदेश कर रहा हो। सामने रावण खड़ा है, रावण जो महाबलवान है, महागुणवान है, महाविद्वान है और ओहदे में राजा है, उनके सामने कह रहे हैं कि यदि उस अग्नि में एक बार प्रवेश किया जिंदा नहीं बचोगे। जीवितम च सुखम चैव राज्यम चैव सुदुर्लभम, आपके पास सुदुर्लभ राज्य है, जीवन है, तो जाकर के सुख से अपने राज्य को भोगो ना तुम। यदि इच्छसि चिरम भोक्तुम, और उस राज्य को, उस जीवन को यदि चिरकाल तक भोगना चाहते हो तो माँ कृथा रामम, राम विप्रियम, राम का विप्रियम माँ कृथा, उनका अप्रिय मत करो, राम को जो प्रिय लगे वैसा आचरण करो। तो ये हम सबके लिए ही है। हम भगवान का प्रतिकूल आचरण क्या करते हैं? अपना ही प्रतिकूल आचरण करते हैं। गुरुजनों का प्रतिकूल आचरण क्या करते हैं? अपने लिए ही प्रतिकूल आचरण करते हैं। हानि अपनी ही होती है, यहाँ हानि राम की थोड़ी होगी, खुद करने वाले रावण की ही होगी। तो यदि इच्छसि चिरम भोक्तुम माँ कृथा राम विप्रिय, इसलिए ऐसे कहा जाता है गुरुओं का प्रियाचरण करना चाहिए। जिनको गुरु की कृपा की इच्छा है तो गुरुओं का प्रियाचरण करें। जिनको माता पिता के आशीषों की कृपा की इच्छा है तो माता पिता का प्रिय आचरण करें। महर्षि दयानंद ने भी प्रयोग किया है सत्यार्थ प्रकाश में प्रिय आचरण शब्द।
जिसको भगवान की कृपा की इच्छा है, जिज्ञासु है, तो भगवान का जो विधान है वेद में कैसे आचरण करना चाहिए उसका प्रियाचरण करें, भगवान का प्रियाचरण करें। तो ये कह रहे हैं पर दाराभिमर्शा तु न नान्यत पाप तरम महत। किसी दूसरे की पत्नी को चुराने का जो आप ये प्लान बना रहे हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। न अन्यत पाप तरम महत, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। भवस्वदार निरत स्वकुलम रक्ष राक्षस। आपकी जो पत्नी है आप उनके साथ रहो, आप उनमें निरत रहो। हे राक्षसों की रक्षा करने वाले रावण, ये बहुत ही गलत विचार किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया है और आप इस पे एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। तो ये हितकारी उपदेश यहाँ मारीच ने रावण को दिया। अब रावण इस पे कितना चिंतन मनन करेंगे, अमल करेंगे, वो अगले सर्ग में देखेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।